हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज़ की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं, ऐसा क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में हो और जब वॉशिंगटन में हो के मुलाकात नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी आए थे अमेरिका में इन्हीं उसी टाइम पे जिस टाइम पे बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो आए हैं। सर जी, बिलावल ही लापता इश्तेहार दे रहे हैं, किधर है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरी जान। बिल्लो रानी के बगैर उदास हैं हम, वापस आ जाओ, अपने दफ्तर में भी जाओ। 2 अरब रुपया आपने लगा दिया, ये 2 अरब रुपया सैनिटरी वर्करों को दो, इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। अपनी लिपस्टिक पे और पाउडर पे और सर्जरियों पे मत लगाओ अरब रुपया, अरबों रुपया लगा रहे हो लिपस्टिक और पाउडर पे, ये सैनिटरी वर्करों को दो। बिलावल मेरी जान, इस शहर में सफाई उससे लगता यही है कि अमेरिका की कतन ये नीयत नहीं थी कि वो भारत को नाराज करे और पाकिस्तान से सारा फायदा उठा के पाकिस्तान के साथ जो कुछ बीतती रही उससे आंखें बंद रखी। तो मोदी हुकूमत कतन बात करने को तैयार नहीं। क्या अमेरिका जो मदद की बात करता है वो भारत को इस चीज पे राजी करेगा कि वो बैठ के बातचीत करे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं, ऐसा क्या है जो आप वांट। What we want is trade and business। और जब बिलावल साहब से पूछा, कहते थे कि जी हम ट्रेड और बिजनेस की बात करने आए हैं, हम कारोबार की बात करने आए हैं, तो उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आप तो ट्रेड एंड कारोबार की बात करेंगे लेकिन घर में तो TTP वाले आए हुए हैं, वो तो बैक होम दिस इज ऑल TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसने कंट्रोल किया हुआ, तो आपने उसका क्या करना है। एंड ही वॉज ऑल साइलेंट, he will not speak on that। सिंपली वो एक पोजीशन है कि जी हाँ वो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि आप जितना ज़्यादा ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताया है कि आप पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर इतना ग्लोबली ट्रैवल करते हैं? क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि आपके ट्रिप से हमें क्या मिल रहा है? आप 3 दफ़ा अमेरिका आए हैं, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, आप यूरोप गए हैं, आप एशिया पैसिफिक गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अपोजिशन ही कोई नहीं बैठी हुई, वो किसको बताएं? सर जी, बिलावल ही लापता इश्तेहार दे रहे हैं, किधर है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरी जान। बिल्लो रानी के बगैर उदास हैं हम, वापस आ जाओ, अपने दफ्तर में भी जाओ। 2 अरब रुपया आपने लगा दिया, ये 2 अरब रुपया सैनिटरी वर्करों को दो, इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। अपनी लिपस्टिक पे और पाउडर पे और सर्जरियों पे मत लगाओ अरब रुपया, अरबों रुपया लगा रहे हो लिपस्टिक और पाउडर पे, ये सैनिटरी वर्करों को दो। बिलावल मेरी जान, इस शहर में सफाई हो जाएगी। ना बिजली का बिल लोग दे सक रहे हैं, ना गैस का बिल लोग दे सक रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे सक रहे हैं, ना आटा खरीद सक रहे हैं, तो किधर जाएंगे लोग? बिल आखिर ये लोग हमारे हाथों से भी निकल जाएंगे और तुम्हारे गले पे जाके पड़ेंगे। और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और अल्लाह के बाद अदलिया की तरफ नजर है कि इस मुल्क को बचा लें, वरना इस मुल्क में जो मैं हालात देख रहा हूँ वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूँ। जमहूरियत साहब ने आज फिर कल बल्कि बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू की है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड वाहियात। और वो इस तरह कि उनसे बिलावल भुट्टो के बारे में जो है वो सहाफ़ियों ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी के बारे में, तो उन्होंने कहा जी बिलावल ही लापता है, इश्तिहार दे रहे हैं, किधर है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरी जान। बिल्लो रानी के बगैर उदास हैं हम। और उसके बाद बैकग्राउंड में जिस तकरीब में वो खड़े थे वहाँ पे लोगों ने तालियां भी बजाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, अपने दफ्तर में भी जाओ, 2 अरब रुपया आपने लगा दिया, 2 अरब रुपया सैनिटरी वर्करों को दो, इस शहर का नक्शा बदल दिया जाएगा। अपनी लिपस्टिक पर, पाउडर पर और सर्जरियों पर मत लगाओ, अरबों रुपया लगा रहे हो लिपस्टिक और पाउडर पर, ये सैनिटरी वर्करों को दो। बिलावल मेरी जान, इस शहर में सफाई हो जाएगी। अच्छा, माय पॉइंट इज़, मुझे ज़्यादा डिस्कस्टिंग बात पता क्या लगती है कि ये इस किस्म की जो वाहियात गुफ्तगू होती है ना, जो शेख रशीद साहब करते हैं, उसमें वो जो 2 मिनट की तालियां जो बचती हैं
और उसमें आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात भी हैं जो एक्चुअली इस किस्म के चस्के और मज़े लेते हैं बैठ के। उनको पता होता है कि जब वो बिलावल के ऊपर सवाल करेंगे तो इस शख्स ने यही मुग़ल्लज़ात जो हैं वो बकने हैं, तो वो डिलिबरेटली इस किस्म का सवाल। इतने दिन अमेरिका में रहना, मुझे तो मीडिया ने, लोगों ने सवाल कर करके तंग कर देना। उन्होंने कहा हम तो रशिया से तेल नहीं ले रहे, लेकिन घर में जो एनर्जी मिनिस्टर था उसने कहा जनाब कि हम तो तेल ले रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, क्योंकि पाकिस्तानी, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा हो कि हाँ जी हम क्यों नहीं बिलावल भुट्टो की ज़रदारी क्यों की मुलाकात क्यों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नहीं हुई। ये तो क्योंकि वहाँ पे तो सारी लड़ाई हो रही है कि पंजाब का वज़ीर आला किसको होना है, तो इसको फारिग कर दें और उसको फारिग कर दें। सो बिलावल भुट्टो के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रही है कि द मोमेंट सिंस टाइम ही इज़, जैसे आप कह लें कि ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, ही इज़ ट्रैवलिंग ग्लोबली, एक ही चीज़ कर रहे हैं। G77 की बात उन्होंने की है, अच्छा है पाकिस्तान का केस ग्लोबली रिप्रेजेंट करें। एक आधे दिन के लिए आए हैं, फिर देन यू शुड लीव एंड देन जाके आप अपना काम करो। और वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते थे। इमरान खान साहब भी इस्लामोफोबिया की बातें करते थे। मैं इस पर कई दफ़ा कह चुका हूँ, ठीक है इस्लामोफोबिया की बात ज़रूर करें, लेकिन क्या इस्लामोफोबिया की बात करना अभी ज़रूरी है? साहब बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में हैं, आप भी कल अटलांटिक काउंसिल में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया और बड़ी उन्होंने अपनी डिस्कशन वगैरह की। लार्जली जो उनकी डिस्कशन थी वो सर्कल कर रही थी कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और ये चीज़ें हैं और हम जो है वो दुनिया में रेलिवेंट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ बड़ी तादाद में लोग मुझे सुनने आते हैं। लेकिन वो कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस से जो सवाल थे वो डिफरेंट नेचर थे कि टीटीपी जो है वो दोबारा राइज कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा वापस आ रही है। आप कैसे देखते हैं ये जो डायकोटमी है कि लीडरशिप पाकिस्तान में और बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बिजनेस एंड इकोनॉमी की अमेरिका से बात करने आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ डू यू बी? और आपको पता है इंडिया पे भी उन्होंने बड़ी बातें की जिसके लिए उनकी आई थिंक सिक्योरिटी यहाँ पे बड़ी हाई है। सर देखिए चीमा साहब, एक तो बिलावल साहब का जो यहाँ का दौरा था, जो कल मैं दौरे के बारे में कहूँगा, ये तो सिर्फ उनका अपना एक पर्सनल PR ट्रिप है उनका। दूसरा उसके बारे में जो मैं कहूँगा, कल जो अटलांटिक काउंसिल में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा वो मोड़ तोड़ के पूछा जाए तो वो पैसे मांगने के लिए फिर रहे हैं। वो पैसे मांगते हैं, कहते नहीं पैसे थे। पिछले 75 सालों में अमेरिका ने कभी कोई ऐसी सीरियस या सिंसियर कोशिश नहीं की जिसके नतीजे में कश्मीर का मसला हल कराया जा सके। और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो पायदार अमन नहीं होगा। भारत के साथ जो ताल्लुकात होंगे उसमें ऊंच नीच इसी तरह ही आती रहेगी। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। अब उस पर मोदी हुकूमत कतन बात करने को तैयार नहीं। क्या अमेरिका जो मदद की बात करता है वो भारत को इस चीज़ पे राजी करेगा कि वो बैठ के बातचीत करे? सो यहीं आके मसला ख़त्म हो जाता है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में मौजूद रहा।